हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एरोबिक एंड एनरोबिक एक्सरसाइजेज। दोनों का क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंसेस हैं प्रॉपर, वो देखेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना टॉपिक भी काफ़ी है। देखिए, इसके प्रीवियस जो सेशंस है उसमें हम काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द प्रीवियस पेपर्स जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो नाउ स्टार्टिंग विद एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो देखिए, आजकल एरोबिक्स सभी लोग करते हैं जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर फिट रहना चाहते हैं। वहीं से ये एक्सरसाइजेज आई हैं, वहीं से इसका मीनिंग जनरेट होता है। एरोबिक का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेते भी हैं और रिलीज भी करते हैं, दैट इज नोन एज एरोबिक्स। Hence, aerobics exercise can be defined as one which involves use of oxygen to produce energy। यानी कि हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे हमारी बॉडी मूव कर पाए, फिजिकल एक्टिविटी कर पाए। इसमें एग्जांपल्स हैं लाइक जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है, रोइंग, साइकिलिंग, हाइकिंग और प्लेइंग टेनिस। फोकस ऑन इंक्रीजिंग कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, स्केटिंग एंड स्विमिंग। ये सारी क्या है? एरोबिक एक्सरसाइजेज। देन एनरोबिक एक्सरसाइजेज बेसिकली होती क्या है, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, ये हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप ऑक्सीजन को यूज़ करो, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो यूज़ होती है इसमें, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स एक बार देख लो। जंपिंग, वेट लिफ्टिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है? स्प्रिंटिंग मीन्स कि कुछ टाइम के लिए आप अपनी बिल्कुल हाई स्पीड पर रन कर लेते हो। लाइक अगर आप ट्रेडमिल चलाते हो ना, उसकी स्पीड एकदम से हाई कर दी लेकिन चला रहे हो सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो वो क्या हो गया? स्प्रिंटिंग, जहाँ पे सांस लेने का भी टाइम नहीं आपको प्रॉपर मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं जा रही है। शॉर्ट टर्म मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, ये होती शॉर्ट टर्म की है लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लगती है कि आप ऑक्सीजन इसमें ना तो इनटेक होती है ढंग से, ना ही वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। तो एनारोबिक एक्सरसाइजेज बेसिकली अगर हम इनको डिफाइन करें, इज़ एनी एक्टिविटी दैट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज फॉर एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये एनर्जी कहाँ से लेता है? जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है वो उसको यूज़ करता है एनर्जी के लिए, बजाय इसके कि ऑक्सीजन यूज़ हो, ठीक है। जनरली दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफ शॉर्ट लेंथ विद हाई इंटेंसिटी। थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन हाई इंटेंसिटी की हो जाती है। लाइक अगर वही डॉग पीछे पड़ जाए, कोई स्ट्रीट डॉग है ना, पूरी पीटी उषा बन के हम सभी भागेंगे, लेकिन भागेंगे तब तक 1-2 मिनट तक जब तक हम उसके एरिया से बाहर नहीं निकल जाते। तो हाई इंटेंसिटी के साथ भागेंगे, है ना। द आइडिया इज दैट अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड द ऑक्सीजन डिमांड सरपासेस द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन कितनी डिमांड है वो बढ़ गई, ऑक्सीजन की सप्लाई जो हो रही है वो कम है डिमांड से। तो वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? एनारोबिक एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम देख भी चुके हैं। तो ये जो दीज इंक्लूड है, ये मैं आपको एंड में एक चार्ट भी है मेरे पास, वो भी दिखा दूंगी एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज का। तो वो आप उस तरह से चार्ट भी बना कर आ सकते हैं, या फिर सेंटेंस में लिखेंगे तो देखो 2 लाइंस में ही आपके एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। लेकिन बेटर है कि आप इसको एक फ्लो चार्ट या फिर प्रॉपर चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। नाउ वी विल सी द प्रॉपर डिफरेंस ऑफ दिस। देखिए, अगर आपको डिफरेंस भी आता है तो पहले आप दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिजिकल वर्कआउट के बारे में बताएंगे, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताएंगे। फिजिकल एक्सरसाइजेज ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत योगा के बारे में बता सकते हैं कि योगा से भी हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली डिफरेंट है फिजिकल एक्सरसाइजेज योगा एक्सरसाइजेज से। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट जो एरोबिक्स हैं, और हाई इंटेंसिटी किस में होती है? एनारोबिक एक्सरसाइजेज में। एरोबिक्स एक्सरसाइजेज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म की जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आधा घंटा आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो एरोबिक्स कर रहे हो, लेकिन आप कोई स्पीडली कर रहे हो हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट तो वो कम ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। दीज आर एनारोबिक एक्सरसाइजेज। यहाँ पर सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं, यहाँ पर जो होती हैं स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं हमारी एकदम से। एक्टिविटीज़ नीड मोर एंड्योरेंस, यानी कि जिनको हम रिपीट करते रहते हैं बार बार वही एक्सरसाइजेज।
एक्टिविटीज़ नीड मोर स्पीड एंड स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्पीड चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं कि एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं। ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है जितनी हम ले रहे हैं उससे। एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर मोर देन 2 मिनट्स टू एन आवर, यानी कि जो एक्टिविटीज़ या फिर हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज करते हैं 2 मिनट से ज़्यादा के लिए होती हैं वो, लेकिन 1 घंटा से कम हम कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ही मिनट्स के लिए यानी 2 मिनट से भी कम के लिए परफॉर्म की जाती हैं। देन नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन किस लिए यूज़ की जाती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन मेक यूज़ ऑफ फॉस्फो क्रिएशन विच इज स्टोर्ड इन द मसल्स, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज डन टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। Then it concentrates on strengthening and muscles involved in respiration. रेस्पिरेशन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक होता है। इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, क्योंकि इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है जितनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट एनारोबिक देखो, इट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रेंथ एंड मसल्स मास, स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड इंक्रीज स्पीड, पावर, मसल स्ट्रेंथ एंड द मेटाबॉलिक रेट एज वेल। सो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स यहाँ पर एरोबिक्स में, एंड इन एनारोबिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएशन फॉस्फेट, ATPs को कहते हैं हम। क्लियर हो गया। सो ये जो है डिफरेंस है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एरोबिक, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, एरोबिक डांसिंग, जुम्बा है लाइक क्रॉस कंट्री, स्कीइंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, रोइंग। तो एनारोबिक की एग्जांपल्स कौन सी हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है, हैवी वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग वाइल रनिंग, साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, ये सारी क्या हैं आपकी एनारोबिक एक्सरसाइजेज की एग्जांपल्स। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टॉपिक में, टिल देन कीप वॉचिंग।